तो यूट्यूब पे मुझे मालूम पड़ा कि आज भी आत्मिक जिन्होंने साक्षात्कार किया हुआ है वो अभी भी हैं ऐसे लोग। क्योंकि अभी तक जितने भी हमने देखे थे साधु संत, कोई नहीं कहता था हमने आत्मिक साक्षात्कार कर लिया। तो पहली बार ऐसा किसी ने कहा था, तो मन में लगा शायद सच ही है, इसका मतलब हो सकता है आज के ज़माने में भी हो सकता है आत्मिक साक्षात्कार। नहीं तो अब तक लगता था कि शायद होता ही नहीं, कुछ भी नहीं होता जीवन में। तो फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि शायद हो सकता है। तो आपने कहा था एक जीवंत गुरु भी होना चाहिए, एकांतवास भी होना चाहिए। एकदम जरूरी है। तो अभी भी शायद में ही है कि कुछ हुआ आगे पीछे? नहीं, आपको देखने के बाद बिल्कुल कंफर्म हो गया और इसीलिए आया हूँ मैं एकांतवास की वजह से कि मेरे अंदर भी कुछ परिवर्तन आए कुछ। जरूर। कितने महीने से सुन रहे हैं? अभी 2.5-3 महीने हुए। तो सुनने से कुछ परिवर्तन आया? पता लगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बेईमानी कर रहे हैं। सत्कर्म तो हम कर ही नहीं पा रहे, सत्कर्म में इतनी कंजूसी करते हैं कि किसी को कुछ भी दान करने से भी मन में आता है कि क्यों मांग रहा है, फालतू में मांग रहा है, कुछ कमाता क्यों नहीं है। तो ऑब्जेक्शन ज़्यादा आ जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते इसी वजह से। सब कमाएगा तो खाएगा कौन? आप एक बात बताइए, अगर सब कमाने ही लगे तो खाएगा कौन, ये बताइए। तो हम इसी वजह से दान ही नहीं कर पाते। हम कहते हैं ये तो दिन में कितना कमा लेता होगा ऐसे। नहीं, वही बात है। मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर सब कमाने ही लगे तो खाएगा कौन? खाने वाला भी तो चाहिए। तो ये खाने वाले लोग हैं क्या? आप कमाने वाले लोग हैं। जबकि हम कर सकते हैं, फिर भी हम इतना सोचते हैं कि ये क्यों नहीं कुछ कर रहे। कर तो रहे हैं, आपसे मांग तो रहे हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती क्या? हाँ, सुबह से लेके शाम तक मांगना, उसमें मेहनत नहीं लगती? हाँ, वो भी तो काम ही है, वो करना आसान है क्या? क्या वो भी काम ही है। उसके लिए तो एक तरह से अपना अहंकार दांव पे लग जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है उनका, ये कह सकते हैं। वही अब देखना है कि आदमी किस स्थिति में मांग रहा है, क्या उसके भाव है, क्या मजबूरी है, लाचारी है, आदत है, क्या है, किस स्थिति में मांग रहा है, ये देखना पड़ेगा। तो हम उसमें अंतर नहीं कर पाते और इसी जैसे कई बार हम दान करने से वो भी हो जाते हैं, रह जाते हैं यही सोच के कि शायद इनका तो कोई वो ही नहीं है, पैसा ही नहीं है ये काम करना। ठीक है, मैं कह रहा हूँ नहीं पैसे का दान करो तो खाने पीने की वस्तु खरीद के दे दो, बिस्किट दे दो, खोल के दे दो। क्या जरा सा लॉक खोल दो, क्या वो खाया ही जाएगा, बेचा तो नहीं जाएगा। लॉक अगर नहीं खुलेगा तो हो सकता है सामने वाला बेच दे। लॉक खुल गया तो नहीं अपना खाएगा, किसी और को खिलाएगा, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 ही 2 दिन में फाइनल करना पड़ेगा। तो नहीं तो आप लोग कभी भी, आप आना जाना हो रहा है, गाड़ी में बिस्किट का पैकेट रखिए, खोल दीजिए और क्या बिस्किट खोल कुछ भी खाने को दे। दवा रखिए, हो सकता है इलाज की भी जरूरत जीवन में पड़ती है, कपड़ा रखिए। और हमारे पड़ोस में एक आया कि भाई मुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए, पैसे नहीं है। मैंने कहा कितने चाहिए? 200 रुपये। मेरे से 200 रुपये ले गया। बाद में पता चला उसका दवाई का मतलब कुछ और ही था। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, दवा तो लिया। अब दोबारा मत देना, क्या अब दोबारा उस व्यक्ति को ना देना, क्योंकि पहली बार आपने दवा का ही पैसा दिया, अब उधर नहीं लिया, उसकी गलती आपकी नहीं है। लेकिन दोबारा अगर आपने दिया तब आपकी गलती। हाँ समझिएगा, एक बार हमें सहयोग करना चाहिए, ठीक है? दोबारा तब करें जब वो करने लायक हो, नहीं तो मत करें। बात समझ गए? और बोलिए। अभी बस संसार में हम हर काम डर और उससे करते हैं, किसी लालच की वजह से। बेशक हमारी कमजोरी है, हम उनके कारण करते हैं, पर इस कमजोरी से दूर कैसे हुआ जाए? बस लालच में मत करो, जरूरतमंद की सेवा करो, बड़ा आसान है आपको छोड़ना। बहुत सारे निर्णय डर की वजह से ही ले लेते हैं हम। एकदम बहुत सारे निर्णय
डर में तो हम बहुत जीते हैं। क्या मंदिर बच- जाना, बचपन पूजा से लेके करना, है तो बड़े तक समझ अधिकतर निर्णय डर की वजह से होते एकदम। हैं। तो उन सब से हम लालच छोड़ दो, लालच में डर छिपा हुआ है। क्या योग्यता से ज़्यादा चाहिए, उसमें डर छिपा हुआ है। क्या योग्यता से ज़्यादा चाहिए, उसमें डर छिपा हुआ है। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा छोड़ दो, डर खत्म, क्योंकि लालच खत्म तो डर खत्म। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ मुझे। जैसे आपकी सामर्थ्य है, मान लीजिए आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर है, कितना पेमेंट? हाँ जी, पेमेंट कितना है? सैलरी आपकी कितनी है? सैलरी 1 लाख से ऊपर ही है। चलो 1 लाख के ऊपर है। अभी मैं बोलूँ चलो 2 लाख की गाड़ी लो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी ले लेंगे। मैं कहूँ चलो 2 करोड़ की गाड़ी लो, तो नहीं ले सकते। बस यही योग्यता से ज़्यादा हो गया। क्या अब अगर 2 करोड़ के चक्कर में पड़ गए, गाड़ी के चक्कर में, तो जिंदगी नरक हो जाएगी। और 2 लाख के चक्कर में पड़ गए तो आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। वो तो कर्जे में फंस जाएंगे फिर तो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, यह है योग्यता से ज़्यादा, यह है योग्यता से ज़्यादा। तो जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना काम करो, बस जितना आपका अधिकार है, जितनी आपकी योग्यता है, यही है योग्यता। दुकान पे गए, 100 रुपया है जेब में, तो 100 का सामान लो। अगर 1 रुपये का लिए तो 1 रुपया उधार किया, तो दुकानदार अच्छा, अब उस उधार में आपको परिचय बताना पड़ेगा, ऐसे उधार नहीं करेगा। और नहीं किया तो दुकानदार बुरा। और 100 का सामान लेके चले आते तो दुकानदार ना अच्छा होता ना बुरा होता। ग्राहक देश में फंसते ही नहीं। यही है योग्यता से ज़्यादा। जब योग्यता से ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको मतलब वो परिचय बताना पड़ेगा जो आप नहीं हैं। क्या वो बताऊँ? हाँ कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं दे दूंगा, मेरा ये रूम नंबर है, ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मुझ पर भरोसा करो। कई तरह की बात करनी पड़ेगी। अब जितना ज़्यादा उधार होगा उतना आपको मैं को खड़ा करना पड़ेगा। क्या 1 रुपया है तो बात ही नहीं करेगा, और फिर कहेगा चलो बाद में दे देना। लेकिन अब 100 रुपये का सामान लेना है और 2000 उधार करना है, तब तो आपको एकदम आपको पूरा मैं को एकदम बताना पड़ेगा कि मैं ये हूँ। तो उसे लगेगा पक्का है तब उधार देगा, नहीं तो नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए जितनी आपकी योग्यता है उतने का सामान लेके चले। हाँ आपको लग रहा है कि 100 रुपये लेके गया, 200 का सामान चाहिए, तो जाओ 100 रुपया जहाँ से कमाए 100 रुपया और कमा लो, अपनी योग्यता बढ़ा लो और जाओ 200 का सामान लो। अभी बात समझ पा रहे हो? मतलब अपने उससे ज़्यादा उधार नहीं लेना चाहिए, हैसियत से ज़्यादा लेोगे तो फंस जाओगे ना, राग और द्वेष में। दुकानदार दिया तो राग और नहीं दिया तो द्वेष। पर हम जैसे किसी को उधार देते हैं, वो वापस नहीं करता, तो वो उससे भी राग द्वेष हो गया हमारा। वो हो जाएगा अगर लेने के लिए आपने दिया है तो। अगर वो वापस नहीं करेगा तो हाँ तो हो जाएगा। अगर अमाउंट हो ही जाएगा, कहने का मतलब हो ही जाएगा। जितना तगड़ा अमाउंट उतना तगड़ा राग द्वेष। तो इसलिए उतना ही देना चाहिए जितनी आपकी सामर्थ्य है। उम्मीद ना करें, मतलब लेना ही नहीं है भैया, डूबने के लिए दे दो। मतलब पहले से आपको पता रहे कि वापस नहीं हुआ, उतना दो। उतना दो जितना वापस न करे, आपको कोई फर्क नहीं। क्या नहीं तो उसी से राग द्वेष हो जाता है। हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। या फिर अगर दे दिया तब उसे भूल जाए। नहीं भूल तो नहीं पाओगे, भूल नहीं पाओगे। राग द्वेष नहीं बनना चाहिए, भूल नहीं पाओगे। कैसे भूल जाओगे? कैसे भूल जाओगे बताओ? नहीं उससे कह देंगे भाई नहीं दे पा रहा, कोई बात नहीं, या दे भी पा रहा नहीं देना चाहता, ठीक है, हमारा तेरा संबंध तो भूल नहीं पाएंगे ना। हाँ उससे बातचीत बंद कर देंगे, ये होगा तो द्वेष हो गया ना। यही तो बात है, भूल नहीं पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे आपका 1 लाख पगार है, अब आप किसी को 1000-2000 दोगे तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। क्या सहयोग में दे दो, लेकिन काम पूछ लो इस पैसे का करेगा क्या। लेकिन अब आप ज़्यादा 10-20 हज़ार दिए तो कुछ अब राग पकड़ रहा है, और 1 लाख के ऊपर दे दिए, 2 महीने की सैलरी दे दिए 2 लाख, तब तो नहीं देगा तो द्वेष तो हो ही जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? बात आपकी योग्यता की है।
उसकी ज़रूरत देखिए और ज़रूरतमंद की सेवा करिए। दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। और गुरु जी एक क्वेश्चन ये था कि हम आत्मिक साक्षात्कार जैसे भगवान को हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये तप वगैरह करना, जैसे हम हमारे शरीर में बीमारियां हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं, हम नहीं कर पा रहे जैसे, तो उसका कोई और तरीका भी है? तरीका है ईमानदारी, सत्कर्म। आपके पास तो 1 लाख रुपए पगार पा रहे हो, बांटो 60-70 हजार सत्कर्म में। हाँ, बांट पाओगे? बाकी कितना बांटते हो? अभी तो बहुत कम, अभी तो जो बाबा वगैरह आ जाते हैं उन्हें देते हैं। बाबा नहीं, जरूरतमंद। बाबा को आप किसी व्यक्ति विशेष को ना पकड़ो, आप लोग किसी आवरणधारी को ना पकड़ो। अब पता चला एक बाबा है, उसका पेट भरा है और बगल में एक तड़प रहा है भूखा, आपने बाबा को दिया पुण्य के चक्कर में, अब वो कह रहा है मुझे भूख नहीं है, बोले नहीं बाबा आप रखो कल खाना, और बगल में आपके घर के बगल में ही आदमी भूखा था, आपने उसे नहीं दिया। बगल में आपके घर में कोई झोपड़ी में रह रहा था, उसके बच्चे कांप रहे थे, आप 1000 किलोमीटर जाके 100 किलोमीटर जाके कंबल बांट के आ रहे हो, वही घर के बगल में नहीं दे रहे। आप जरूरतमंद देखिए भाई, बाबा को मत पकड़िए। भूख देखिए, बिना आवरण देखिए, प्यास देखिए, भूख देखिए, जरूरत देखिए। ठंडी में कंबल बांटिए रोज। आप रविवार को तो आपकी छुट्टी होती है, और शिक्षक के लिए तो बड़ा अच्छा है कि उन्हें छुट्टियां भी मिलती है, तो आप रोज यही काम करो। संडे को तो पक्का कर दो कि आप भोजन पैक कराओगे, कुछ भी, या नाश्ता पैक कराओगे, जितने भूखे लोग मिलेंगे आज उनको बांटूंगा। गाड़ी से निकल जाओ, पैदल निकल जाओ, आज बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सत्कर्म की प्लानिंग है। ऐसे तो सत्कर्म का मौका प्रकृति देती है, लेकिन इस तरीके से आप कर सकते हो कि भोजन पैक करा लिया, और आज जितने लोग मिलेंगे रास्ते में उनको भोजन कराऊंगा, जरूरतमंद को, भूखे को। ऐसा नहीं कि किसी को जबरदस्ती नहीं। जैसे हम पहले मंदिर में ही जाते थे, वो कचौड़ियाँ बांटते हैं ना, तो वो पहले से ही खड़े रहते हैं वो लोग जिनको मिलनी है। वो दुकानदार कहते हैं कितनी बंटवानी, बस 50-100, वो कहते हैं पैसे दे दो हम बंटवा देते हैं आपके साथ। तो वो भी ठीक है मेरे ख्याल से। वहाँ पे देखो बट रहा है और खा रहे हैं कि नहीं, वो तो खाने वाले ही आते हैं वहाँ पे, उन्हें मालूम होता है कि यहाँ बटेगा। अरे भैया मैं वही पूछ रहा हूँ कि आप अपने सामने खड़े होकर, हाँ जी, खड़े होकर बांटिए ना लेके हाथ से। हाँ अपने हाथों से बंटवाते हैं। हाँ, वो खाते हैं कि नहीं वो भी देख लो। वो सामने ही खाते हैं। हाँ वही, तब ठीक है, 1 नंबर। सब देखो कि आप कुछ कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या है। पता चला दुकानदार ने लिया, कहा मैं खिला दूंगा, क्या नहीं, और आप निकल गए, वो सामने ही खिलाते हैं। एकदम बढ़िया है फिर तो वो भी कर सकते हैं। हाँ एकदम कर सकते हो, बढ़िया है। क्योंकि जिनको खाना होता है वो वहीं पहले इकट्ठे हो जाते हैं, वहीं तो उन्हें मालूम है कि यहाँ कोई ना कोई आएगा बंटवाने। ये कहाँ की बात बता रहे हो? ये दिल्ली में ही मरघट वाले बाबा है ना, हनुमान मंदिर, हाँ उनके सामने। अच्छा, वहाँ पे बहुत लोग खड़े रहते हैं और लोग आते हैं वहाँ अपने हाथ से, मतलब दुकान वाले से लेके अपने हाथ से बांटते हैं। हाँ और कहीं जाओ, जहाँ झोपड़ी वाले रहते हैं वहाँ जाओ, उनके बच्चे देखो, उनके बच्चे ऐसे जाओ। मंदिर के चलो, बहुत लोग बांटते हैं वहाँ, जरा वहाँ जाओ जहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, जहाँ लोग पहुँच नहीं पा रहे। आप शिक्षक हैं, आप किताब बांटिए, कॉपी बांटिए, पेन बांटिए, बांटते ही नहीं। मैं एक हमारे साथी टीचर हैं, वो NGO बनाई है उन्होंने, वो यही काम करते हैं। आप करते हैं नहीं अपने मैं हाथ उन्हें से? सहयोग कर देता हूँ। आप अपने हाथ से करते हैं नहीं? अपने हाथ से करिए। अभी अपने हाथ से नहीं। अपने हाथ से कब करोगे? मैंने उनसे कहा था आपकी और बंटवाओ तो मुझे बुला ले। एकदम अपने हाथ से करिए, अपने हाथ से दीजिए, वो फीलिंग, वो एहसास कुछ अलग होगा। कपड़े बांटिए, आप त्योहार के दिन बांट के देखिए। अपने बच्चों को तो आप छोड़िए, आपके बच्चे के पास तो इतना कपड़ा हो गया कि सालों तक जरूरत नहीं है। आप चले जाइए त्योहार पे, जहाँ देख लिए जरूरत है वहाँ बांटिए, फिर फीलिंग देखिए, एहसास देखिए, करो तो ना। और आप तो योगी भी हैं। योग। हाँ फिर
फिर भी अब हमारे बेईमानी फिर भी हमारे उसमें आ जाती है, कई बार हम पैसे बचाते हैं छोटी छोटी बातों पे। अच्छा, शिक्षक हो, हाँ जी। आप कौन से क्लास वाले को पढ़ाते हो? ये 10th तक पढ़ाते हैं। तो आप ये शिक्षा के साथ उन्हें संस्कार भी देते हो कि नहीं? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? सोशल साइंस। तो शिक्षा के साथ संस्कार देते हो कि नहीं? हाँ, जब से आपका वीडियो ईमानदारी कह रहे हैं तो जरूर बताता हूँ। देना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो खाली आते हैं और आप अच्छे तरीके से उन्हें भर सकते हो। शिक्षक को शिक्षा के साथ संस्कार देना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपके पास आए हैं, हाँ जी। वो आपको सम्मान देते हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो शिक्षकों को तो बहुत अच्छा मौका है बच्चों को संस्कार देने का। क्योंकि पहले ईमानदारी कह रहे हैं, कोई बात ही नहीं करता। कोई जितने भी संत वगैरह हैं ईमानदारी के ऊपर, सत्कर्म के ऊपर तो बात करते हैं वो, पर ईमानदारी के ऊपर मैंने अभी तक किसी को बात मूल ईमानदारी है। अगर मैं आपको बोलूं कि ईमानदारी नहीं तो सत्कर्म का जीवन में क्या मतलब है, ये बताइए। और ईमानदारी में हम इतनी जो बारीक जो बेईमानी कर देते हैं उनके तरफ हमें ध्यान ही नहीं जाता हमारा। वही मेन है। जैसे आपने वीडियो में बताया था, हम मूंगफली लेते समय कुछ खा लेते हैं ऐसे ही। हाँ, एक दो पीस ऐसे खाते रहते हैं जब तक नहीं तोड़ता। हाँ? ऐसा कर। आप बताइए कि बेचारा फिर क्या करेगा, वो आपकी वजह से बेईमान बनेगा, क्योंकि 1-2 किलो तो खा गए। हाँ, पूरे दिन में खा गए कि नहीं खा गए? अच्छा, कहाँ से लाएगा बताइए, कहाँ से लाएगा? तो छोटी छोटी बेईमानी हमसे अनजाने में हो जाती है, हम इसे सोचते ही नहीं कि गए दुकान पे, जरा मीठा चेक कराओ, अच्छा ये नहीं, ये चेक कराओ। अब चेक करने में 2-4 खा गए क्या? और बाद में लेना कि नहीं लेना? 100 ग्राम देना। आधा किलो खा के 100 ग्राम देना भैया। नहीं, आप जरा सोचो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत जगह हम गलती, अच्छा मतलब जरूरत भी नहीं है। हाँ, जरूरत नहीं, फिर भी हम ऑटो वाले से भी मोल भाव करते हैं कई बार। मतलब आप इतना पैसा कमाते हो, क्या मोल भाव कर रहे हो यार? मैं कह रहा हूँ 10-20 ज्यादा ही ले लेगा, काम तो कर रहा है आपके लिए, क्या चला जाएगा वो और जाके अपने घर पे खुशियां बनाएगा कि यार अच्छा क्लाइंट मिल गया था, 100 की जगह 120 दिया, कितना खुश हो, और आप उस लायक हो। और जब से मैंने आपका वीडियो देखा चेंज हो गया। आज भी ऑटो वाले से 1200 में करा था, मैंने यहाँ के 1300 दिए। वो कह रहे सड़के खराब है, मैंने कहा 100 रुपये फालतू दे। खुश होके चला गया। तब तो उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। मतलब फिर उसे दुख नहीं था कि इतनी दूर आया, रास्ता खराब था, 100 रुपये फालतू दे दिए, खुश हो गया। तब और आप उस लायक हो ना, आप उस लायक हो, योग्य हो, क्या भाव ताव कर रहे हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रुपए की जगह 20 रुपए भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता ऑटो वाला हम पर। 10 रुपए देने में वैसे वो करते हैं कई बार। अरे मैं कह रहा हूँ भाव ताव करते हैं, और आप योग्य भी हो। वही सोम का धन शैतान खाएगा, कोई राक्षस घर में पैदा होगा, सब निपटा देगा, क्या ऐसा ही होता है ना? हाँ, तो ये अब मालूम पड़ रहा है कि हम कितनी वो करते हैं, पैसा होते हुए भी कंजूसी करते हैं कई बार, बेमतलब का, बेमतलब की कोई जरूरत नहीं है का। तो छोटी छोटी बातों पर से घंटे भर तक वो करते रहते हैं। उससे ज्यादा दवा में दे देते हैं, उससे ज्यादा दवा में देते। आप ये सब करने लगो, आप देख लेना आपका दवा वगैरह कम हो जाएगा। आप सत्कर्म करने लगो, जरूरतमंद की सेवा करो। मैं आपको बोलता हूँ कि सब आपका ईमानदारी अपना लो, सत्कर्म करो, ये सब मगजमारी का मतलब कम हो जाएगा। और दवा वाले से भी हम कहते हैं डिस्काउंट दे हमें। जो डिस्काउंट देता है उससे लेते हैं दवाई। अरे भाई, मैं एक बात बोलता हूँ, सुनिए। डिस्काउंट कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। जब एक्सपायरी डेट आता है नज़दीक, तो दवाएं ऐसे ही खराब होने वाली हैं, तो वो दवाएं डिस्काउंट की जगह आती हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई आपको कहाँ से देगा बताओ, कहाँ से देगा? 2 रुपए का माल कोई 1 में कहाँ से देगा? वो पहले उन्हीं दवाइयों को निकालता है जो हाँ, डेट जिसका करीब आ जाता है वो फटाफट निकाल जाता है, क्योंकि वो आधे भाव पे मतलब और कम भाव पे मिलती है उनको, क्योंकि वो खराब होने वाली है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता, इसको जल्दी से जल्दी निकाल दो। अब बात समझ पा रहे हैं? घुमा फिरा के वही है।
आपके वीडियो देख के काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है जीवन में। पता चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या क्या गलतियाँ कर रहे हैं। बहुत बारीकी से बारीकी करते से हैं, करते हैं। बहुत। छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हैं। अब ये हम छोटी नहीं है भाई, छोटी छोटी नाव में छोटी छेद हो, एक एक बूंद पानी आ रहा है तो भी डूब जाएगी। आप इसे साधारण ना समझिए। अब मुझे डायबिटीज़ है, वैसे मिठाई खा नहीं सकता, पर हमारे स्कूल में किसी को कोई बांटता है मिठाई तो मैं एक ही जगह 2 ले लेता हूँ। वो भी एक तरह से जब सबको एक एक ही बांट रहे। वैसे आपको कम लेना है फिर भी आप 2 ले रहे हो। एक बढ़ा के वो कहाँ से देगा? ऐसे सब 2-2 ले तो। क्योंकि मैं खुद खरीद के मिठाई खाता नहीं हूँ, डायबिटीज़ है, खानी नहीं। मैं कह रहा हूँ सब 2-2 ले तो। हाँ, सब 2 ले तो फिर कम पड़ जाएगी। हाँ तो फिर तो ये पता चल रहा है कि हम कहाँ कहाँ वो कर रहे हैं। हम तो हंसी मजाक में ले लेते हैं उससे। अभी इसलिए सोच समझ के जीवन जियो। क्या? सोच समझ के जीवन जियो।